नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आसू जूम नॉलेज के एजुकेशनल चैनल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतर दिशा में, एक बेहतर तरीके से लेकर चल रहे होंगे। साथियों, आप जानते हैं यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025, इसमें मैं आपको हिंदी करा रहा हूं। हिंदी के सभी एमसीक्यू टॉपिक वाइज करा रहा हूं साथियों, और इसमें हम डेली 100 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले कंप्लीट करते हैं। और आज एक नया टॉपिक, मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां, इसके साथ ही हम दो पार्ट करेंगे। आज इसका पहला पार्ट है और पार्ट सेकंड साथियों हम आने वाली क्लास में करेंगे साथियों। तो साथियों, मैं आपसे हमेशा वादा करता हूं यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 में आपको 40 में से 38 क्वेश्चन मेरी इस सीरीज से देखने को आपको निश्चित मिल जाएंगे साथियों। साथियों, मन लगाकर पढ़ाई करो और मेहनत करना आपका काम है, हमारा काम भी है साथियों। सपने को पूरा करना ये साथियों मेहनत मेहनत से ही संभव है। तो साथियों आइए चलते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास के पहले सवाल पर। साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा साथियों। पहला क्वेश्चन, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन होना, ये गलत है साथियों। आदमी जैसा दिखना, आदमी जैसा दिखना ये भी नहीं हो सकता साथियों। अच्छा व्यवहार सीखना, जी साथियों, अच्छा व्यवहार सीखना ये होता है साथियों आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ। साथियों, इसमें समझाने जैसी बातें कुछ शायद नहीं होती, तो आइए हमें थोड़ा सा चीजों को रिलेट करके एक तरीके से अंदरूनी जो हमारी भावना होती है उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर हम चूज करते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख खुलना, ज्ञात होना, ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना या फिर लज्जा दूर होना। साथियों, इसका सही जवाब होगा ज्ञान होना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब मदद कर और उम्मीद को भूल जा, है ना साथियों? ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, बिल्कुल साथियों सही। काम करके मतलब एक तरीके से सहायता करके सहायता के उपकार को भूल जाना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना ही नेकी कर दरिया में डाल का सही उपयुक्त अर्थ होगा। चिराग तले अंधेरा, इसका सही जवाब बताओ साथियों क्या होगा? बताइए। चिराग तले अंधेरा, साथियों निकट के दोस्त को न देख पाना। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका सही जवाब होगा साथियों एक नई मुसीबत में पड़ना। वो पहले से ही मुसीबत में था लेकिन एक मुसीबत और पड़ गई। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। साथियों, क्लास को शेयर भी करा करिए, लाइक भी करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूला करो। ठीक है साथियों, आपसे गुजारिश है क्लास को आप लाइक बिल्कुल करा करिए। किनारे लगना, इसका अर्थ बताइए क्या होगा? किनारे लगना, साथियों किनारे लगना मतलब किसी कार्य का समाप्त होना, किसी कार्य का अंत समय आना, अंतिम समय आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आंसू पीकर रह जाना, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? आंसू बहने ना देना, गलत है बात साथियों। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, बिल्कुल गलत है साथियों। गुस्सा होना, गलत। चुपचाप सह लेना, बिल्कुल सही है साथियों। आंसू पीकर रह जाना का मतलब होता है चुपचाप सह लेना। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आंधी आवे बैठ गवावे, साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ठीक है,
अगला सवाल, किताब का कीड़ा होना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप किताब के कीड़े हो, है ना। अगर कोई भाई किताब का कीड़ा नहीं हो तो किताब का कीड़ा आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, लगभग दिसंबर के आसपास एग्जाम, आपका एग्जाम होना तय है। ठीक है मित्रों, तो पढ़ाई को एक बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चलना आप शुरू कर दो। अगर आप दिन में या फिर एक पूरे दिन में 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो साथियों मैक्सिमम नहीं होगा, लगभग 14-15 घंटे के आसपास आपको पढ़ाई वास्तव में करनी है, क्योंकि जीके जीएस भी है, मूल विधि भी है, और भाई साहब हिंदी तो है ही, रीजनिंग है, और इसके अलग साथियों एक सब्जेक्ट और भी है, इसे हम कहते हैं मैथ। और साथियों मैं आपको जो जीके जीएस में साथियों 8-10 सवाल जो यूपीएसआई में मूल विधि के आते हैं, मैं उनको भी साथियों आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा मित्रों। ठीक है साथियों, और वो क्लास हमारी रह करेगी साथियों सैटरडे और संडे वाले दिन। सैटरडे और संडे वाले दिन साथियों हमारी 2 क्लास मूल विधि की चला करेगी। इसमें इसमें मैं आपको टॉप 500 एमसीक्यू वाली सीरीज लेकर चलूंगा, जिसमें डेली का 50 सवाल होंगे साथियों, यानी कि सैटरडे को 50 और संडे को 50। ठीक है मित्रों, तो बताइए, किताब का कीड़ा होना, इसका सही जवाब होगा साथियों बहुत अधिक पढ़ने वाला। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोल देना, जी पहला ही ऑप्शन लग रहा है। भेद छिपाना, नहीं साथियों भेद तो खोल दिया गया है। कच्चे काम को पक्का करना, गलत। कान का कच्चा होना, जी ये साथियों गलत हो जाएगा। सारा भेद खोल देना, कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब ये होता है। त्रिशंकु होना, चारों तरफ ध्यान होना, किसी और का न रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, किसी और का ना रहना। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अधिकतर कैंडिडेट, अधिकतर भाई तीन तरफ ध्यान देना ये लगा के आ जाएंगे, लेकिन गलत है साथियों ये वाला। ठीक है, किसी और का न रहना ही कहलाता है त्रिशंकु होना। ठीक है भाई, गति साफ छछुंदर केरी, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। भाई गति साफ छछुंदर केरी, साथियों इसका सही जवाब होगा द्विधा में पढ़ना, यानी कि द्विधा में होना। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घाट घाट का पानी पीना, मतलब अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। जी बिल्कुल सही बात है, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना ही घाट घाट का पानी पीना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट सवाल, छछुंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है। छछुंदर के सर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होता है साथियों बताइए। इसका अर्थ होता है साथियों अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ठीक है भाइयों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देने वाला विकल्प है मूंग की दाल खाने वाला, इसका अर्थ क्या होता है। मूंग की दाल खाने वाला, साथियों आपने देखा होगा अस्पताल में, हॉस्पिटल में डॉक्टर एडवाइस देते हैं हल्का खाना खाना, मतलब दाल वगैरह खाना खाने के लिए बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं साथियों, क्योंकि वे कमजोर है, अभी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए साथियों मूंग की दाल खाने वाला का अर्थ होता है कमजोर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाइयों। क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठना, हिसाब बैठना, ध्यान देना, सुभिता होना, सही लगना, पूछताछ करना, यानी कि साथियों हिसाब बैठ गया, इसका अर्थ क्या होता है, यानी सही लगना। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। पर भूता पाई काहू मद नाही, पर भूता पाई काहू मद नाही, बताइए इसका अर्थ क्या होता है। तो साथियों इसका अर्थ होता है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कमर टूटना, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर टूटने का अर्थ क्या होता है साथियों, कमर टूट जाना। जी नहीं बिल्कुल गलत है, ऐसा तो बताया नहीं गया है। निराश होना, चोट लगना, या फिर जीत जाना, बताइए।
मित्रों, कमर टूटने का अर्थ होता है निराश होना। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ने का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना, पसंद करना, या फिर सर दर्द होना। बताओ साथियों, इसका अर्थ क्या होता है माथे पर बल पड़ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंख का अंदर आंख का अंधा गांठ का पूरा। मूर्ख धनी, अच्छा व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, या फिर सोच समझकर बात करना। साथियों, इसका अर्थ होता है आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख धनी। एक एक लोकोक्ति साथियों और होती है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। वो भी शायद आपको आगे देखने को आएगी। आठ आठ आंसू रोना। गिन चुनकर रोना, बहुत अधिक विलाप करना, पछताना, आश्चर्यचकित होना। बताइए। आठ आठ आंसू रोने का मतलब होता है मित्रों बहुत अधिक विलाप करना। ऑप्शन बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। रास्ता देखना। निराश होना, प्रतीक्षा करना, पता लगाना, या फिर समय नष्ट करना। बताओ मित्रों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतीक्षा करना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। गलत। झगड़े के लिए दो पक्ष जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल साथियों, ये इसका सही लग रहा है मुझे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाकी दोनों गलत है। पुलिस को देखकर चोर खालिस्तान हो गया। पुलिस को देखकर चोर अंगूठा दिखाना हो गया, या फिर 9 2 11 हो गया, आंख का तारा हो गया, या फिर अंधे की लकड़ी हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है साथियों, 9 2 11 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मल्हार अलापना। मल्हार अलापना का अर्थ क्या होता है? चैन से जिंदगी कटना, अपनी ही बड़ाई करते रहना, झूठी बातें उड़ाना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना। तो मित्रों, मल्हार अलापना का मतलब होता है चैन से जिंदगी काटना, कटना। ठीक है, नेक्स्ट। अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ क्या होता है? साथियों, अपनी करनी पार उतरनी यानी कि अपना जो कर्म होगा उसका फल हमें स्वयं भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छे कर्म हो, चाहे वो बुरे कर्म हो। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसमान फट जाना। आसमान फट जाना। साथियों, आसमान फट जाने का मतलब होता है अचानक से बहुत बड़ी विपत्ति, आफत, बेचैनी, दुख आ जाना। ठीक है, अचानक आफत आ पड़ना। स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना होता है साथियों पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी। ठीक है, बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। नहीं साथियों, ये ऑप्शन गलत है। कर्म और फल को कोई संबंध नहीं। गलत। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इसका ही अर्थ होता है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। ठीक है, लाभ ही लाभ। पांचों उंगलियां घी में होना, नेकी और पूछताछ नहीं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसका अर्थ नहीं होता साथियों लाभ लाभ। नेकी कर और कुएं में डाल, इसका अर्थ भी नहीं होता लाभ लाभ। पांचों उंगलियां घी में होना, पांचों उंगलियां घी में होना, इसका अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। ठीक है मित्रों, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस श्लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है, बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जी साथियों, हाथ कंगन को हाथ से क्या और पढ़े लिखे को फार से क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसका ऑप्शन डी हमारा
सही जवाब हो जाएगा। ये साथियों याद करने वाली चीज है, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से ये दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं से संबंधित ये तथ्य है साथियों, इनके अर्थ पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें समझाने से या वाली ऐसे कोई बात नहीं होती साथियों, इसलिए टॉपिक ही ऐसा है साथियों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ क्या होता है? आग लगने पर कुआं खोदना का मतलब होता है साथियों, संकट के समय बचाव के सोचना। संकट आ गया और उसी समय बचाव के लिए सोचना ही इसका अर्थ होता है आग लगने पर कुआं खोदना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इसका अर्थ क्या होता है? अंधकार दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, भ्रम को दूर करना, स्वागत के लिए राह देखना। जी, भ्रम को दूर करना, इसका मतलब होता है उसने तो मेरी आंखें खोल दी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। हथियार डाल देना, हथियार उठा लेना, मात्र कल्पना करते रहना, हार मान लेना, हथियार गिरा देना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हथियार डाल देने का मतलब होता है हार मान लेना। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। मतलब न काम न खर्च, बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्चे अच्छा काम। बिल्कुल साथियों, बिना खर्चे के अच्छा काम होना ही इसका मतलब होता है हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। ठीक है, सदा एक समान, भागते चोर की लंगोटी ही सही, कांच को आंच नहीं, सहज पे सो मीठा होए, सावन हारे ना भादो सूखे। सदा एक समान, सदा एक समान का मतलब साथियों यही होता है सावन हारे ना भादो सूखे। ठीक है, शौक करना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना, सिर चढ़ाना, सिर भारी होना। शौक करना साथियों, शौक करना का मतलब होता है सिर पीटना। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। लश्कर में ऊंट बदनाम, बताइए लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका सही जवाब होगा मित्रों, दोस्त किसी पर, दोस्त किसी का पर नाम किसी और का। दोस्त किसी और का लेकिन नाम किसी और का। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद, कहावत का अर्थ क्या होता है? कु जगह फोड़ा और ससुर वैद, धर्म संकट की स्थिति, दोनों में दोष, मरीज वैद्य में संपर्क, दोनों का त्याग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए। धर्म संकट की स्थिति होता है इसका सही जवाब। कु जगह फोड़ा ससुर वैद। ठीक, अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना, गुस्सा होना, बीमारी होना, दुखी होना। अंग अंग फूले न समाना का मतलब होता है साथियों बहुत अधिक आनंदित होना। ठीक है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या है? एक से बढ़कर दूसरा, शेर को सवा शेर, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, साखी न सहेली, भली अकेली, सैया भले सैया भये, कोतवाल अब डर कहेगा। तो साथियों मित्रों इसका सही जवाब होगा शेर को सवा शेर, एक से बढ़कर एक। अंगारे पर पैर रखना यानी जोखिम मोल लेना, बिल्कुल सही बात है। अंगारे पर पैर रखने का मतलब होता है जोखिम मोल लेना। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। बताइए इसका अर्थ क्या होता है? तो मित्रों इसका अर्थ होता है होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या होता है? घमंड दिखाना, आंखों में धूल झोंकने में कुशल। बताओ साथियों इसका अर्थ क्या होता है? घमंड दिखाना, धोखा देना, उपद्रव करना, मान न देना। इसका अर्थ होता है मित्रों धोखा देना। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? असंभव कार्य करना, आसान कार्य करना, कठिन कार्य होना, प्रयत्नशील होना। साथियों टेढ़ी खीर का मतलब होता है
ये तो होगा नहीं बिल्कुल, आसान कार्य या फिर प्रयत्नशील। इन दोनों में से बताओ क्या होगा, ऑप्शन ए और सी में से। असंभव कार्य होना या फिर कठिन कार्य होना। साथियों असंभव तो नहीं होगा, क्योंकि टेढ़ी खीर का एक थोड़ा सा ऐसा सेंस सेंस निकलता है कि कार्य तो हो जाएगा लेकिन वो कठिन होगा। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, कार्य कठिन होना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एड़िया रगड़ना, इसका मतलब क्या होता है। एड़िया रगड़ने का मतलब होता है मित्रों, बहुत दौड़ धूप करना। ठीक है। सावन हरे ना भादो सूखे, ये साथियों क्वेश्चन रिपीट है, सदा एक सी दशा। ठीक है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, आगे साथियों वही क्वेश्चन बताइए। आंख का अंधा नाम नयन सुख। मित्रों, गुण के विरुद्ध नाम होना, है ना। बिल्कुल, गुण के विरुद्ध यानी गुण के खिलाफ। गुण उसमें कुछ और है लेकिन नाम उसका कुछ और है। ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर, अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, दिन काटे ना कटना। दिनों का फेर होने का मतलब होता है मित्रों, भाग्य का चक्कर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। यह है मुंह और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। अपनी औकात से बढ़कर होना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथ। ठीक ठीक न्याय हो जाना, तू डाल डाल मैं पात पात, दूध का दूध पानी का पानी, तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बनिए बजनिए को थाल। बताइए, ठीक ठीक न्याय हो जाना। जी, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है। ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसका अर्थ यही होता है। वचन से फिरना, इसका अर्थ क्या होता है। वचन से फिरने का मतलब होता है साथियों, थूक कर चाटना। ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुलर का फूल होना, गुल्लर का फूल, दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 54। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है। बहुत कंजूसी। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चमड़ी दाए चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब होता है साथियों बहुत ज्यादा कंजूसी करना। लाल पीला होना, लाल पीला होने का मतलब साथियों क्या होता है, लज्जित होना, बीमार होना, गुस्सा होना या फिर बहुत प्रसन्न होना। साथियों लाल पीला होने का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इस लोकोक्ति इसमें किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है, बताइए। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी साथियों यही है साथियों, मन चंगा तो कटौती में गंगा का अर्थ होता है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक ठाक। सावधान करना, सावधान करने का मतलब होता है मित्रों कान खोलना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बहुत दिनों बाद दिखना, सिंपल क्वेश्चन है मित्रों, ईद का चांद होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। बताइए मित्रों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जी, लाठी, लाठी शक्ति होती है लाठी में, इसीलिए शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी का मतलब होता है साथियों कोरी धमकी। ठीक है। कोरी धमकी। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है, लोकोक्ति, इसका सामान्य अर्थ मित्रों क्या होता है, लोक की उक्ति यानी कि लोगों की उक्ति। ठीक है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों इस लोकोक्ति का अर्थ होता है विशिष्ट और सामान्य की तुलना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। दूध का धुला होना, इसका अर्थ क्या होता है। दूध का धुला होने का अर्थ होता है मित्रों निर्दोष होना।
साथियों, अगर आपको पीडीएफ की इच्छा होगी तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा मित्रों, अगर आपको इच्छा होगी तो। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 64। सांच को आँच नहीं। सच्चे व्यक्ति को हर कोई झुठला सकता है, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता है, गलत। सच्चे व्यक्ति से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। साथियों, सच्चे व्यक्ति से सभी आदमी प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे ये नहीं होगा सांच को आँच नहीं। इसका अर्थ होता है मित्रों, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती। आँच का मतलब डरना होता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बताइए इसका अर्थ क्या होता है। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मित्रों। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट हो जाना। सब जबाग दिखलाना, हरा भरा करना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। माई का लाल, सासी व्यक्ति। इसमें से साथियों एक युग्म गलत है, बताइए कौन सा होगा। साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन सब जबाग दिखाना का मतलब होता है हरा भरा करना, ये नहीं होता है साथियों। ठीक है। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी कि बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। ये गलत है साथियों, बताइए। नहीं साथियों, ये तो मुझे सही लग रहा है। जी, ये सही है मित्रों। कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा पड़ा, आपत्ति से छूटकर दूसरी आपत्ति में पड़ना। साथियों, कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में पड़ा, इसका अर्थ होता है एक आपत्ति से छूटकर दूसरे में पड़ना। बिल्कुल सही बात है मित्रों। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इसका अर्थ होता है इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। बिल्कुल सही बात है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार जल जाती है साथी, है गलत है। ऐसा नहीं होगा साथियों, इसका अर्थ ये नहीं होता मित्रों। यानी कि साथियों, सुख हमेशा नहीं रहता। इसका अर्थ साथियों शायद ये हो सकता है। ठीक है। लोहा लेना, इसका अर्थ होता है सामना करना। बताइए इसका अर्थ क्या होता है। जी, लोहा लेना इसका अर्थ होता है सामना करना। रास्ता नापना, आकलन करना, गलत। रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, बिल्कुल सही। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, बिल्कुल। साथियों, रास्ता नापना का मतलब क्या होता है। आकलन करना होता है। नहीं साथियों, इसका मतलब आकलन करना नहीं होता मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जोड़ा इसमें गलत है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मढ़ना। बिल्कुल साथियों सही बात है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, बिल्कुल साथियों। अकल बड़ी या फिर भैंस बड़ी। बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, बिल्कुल साथियों सही बात है। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। नहीं साथियों, ये गलत बात होगी। आ बैल मुझे मार का मतलब होता है स्वयं किसी विपत्ति को आमंत्रित करना। ठीक है मित्रों। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना। ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, या फिर काम ना आना। जी, गुप्त मंत्रणा होना। गुप्त मंत्रणा होना, इसका अर्थ होता है अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना। गागर में सागर भरना। कम बोलना, दोहों की रचना करना। दोनों गलत है साथियों। इसका हम विकल्प अगली वाली स्लाइड में देखेंगे। बहुत बोलना, थोड़े में बहुत कहना, बिल्कुल साथियों। गागर में सागर, इसका अर्थ होता है साथियों थोड़े में बहुत कुछ कहना। ठीक है। खग जाने खग की भाषा, इसका सही अर्थ क्या होता है मित्रों, बताइए। इसका होता है मित्रों, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, यानी कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। कब्र में पैर लटकना, मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर होना, गलत। कब्र के पास बैठना, नहीं साथियों।
अब देखो, मृत्यु के समीप होने का अर्थ होता है क्या कब्र में पैर लटकना? बताइए। बिल्कुल साथियों, ये सही होगा, यानी कि मृत्यु नजदीक होना। उंगलियों पर नचाना, परेशान करना, इशारा करना, वश में करना, शोषण करना। उंगलियों पर नचाना का अर्थ होता है मित्रों वश में करना। निम्नलिखित में से लोकोक्तियां पहचानिए। बद अच्छा, बदनाम बुरा। गागर में सागर भरना, बासी बचे ना कुत्ते खाएं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कान पर जूं ना रेंगना। इनमें से साथियों लोकोक्ति कौन कौन सी है बताइए। साथियों इसमें लोकोक्ति एक तो साथियों ये होगी, बद अच्छा, बदनाम बुरा, है ना साथियों? जी। गागर में सागर भरना, बताओ साथियों ये लोकोक्ति होती है या फिर नहीं होती? साथियों ये लोकोक्ति नहीं होती। बासी बचे ना कुत्ते खाए, जी ये होती है साथियों। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, साथियों ये भी होती है। तो फिर साथियों गागर में सागर भरना क्या होगा? मुहावरा होता है या फिर कुछ और होता है बताइए। कान पर जूं न रेंगना, ये साथियों मुहावरा होता है। लेकिन साथियों ऑप्शन ए, सी और डी चेक करते ऑप्शन में है नहीं है। जी साथियों ऑप्शन ए, सी और डी ये साथियों लोकोक्ति होती है। ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है। सूची मिलान करें साथियों। अंग फूले न समाना, यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन का सही अर्थ क्या होता है साथियों? अकल का दुश्मन होता है साथियों मूर्ख व्यक्ति। आंसू पहुंचना, यानी कि सांत्वना देना। उंगली पर नाचना, यानी किसी के इशारे पर चलना। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंका में सब 52 गज के। लंका में सब 52 गज के, इसका अर्थ होता है मित्रों एक से बढ़कर एक। साथियों क्लास को लाइक करना जरूर। ठीक है। और अपने ग्रुप में भी शेयर करना साथियों क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मित्रों। आपसे गुजारिश है साथियों, एक लाइक से आपका कुछ नहीं घटेगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना, दुग्ध इंस्पेक्टर होना। वाह क्या ऑप्शन रखा है। मिलजुल कर रहना, गलत बात है साथियों। पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, जी साथियों ऐसा हो सकता है। पक्षपात पूर्ण, पक्षपात, साथियों पक्षपात नहीं करना चाहिए, उचित निर्णय करना। ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी करना का मतलब होता है उचित निर्णय करना। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात का धनी होना, यानी कि किसी वायदे का पक्का होना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जी साथियों जानबूझकर मुसीबत में पड़ने का अर्थ होता है आ बैल मुझे मार। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं होता, अति। ठीक है। साथियों अति हर चीज की बुरी होती है, यानी कि किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक बात नहीं होती। नेक्स्ट। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, मेहमान नवाजी करना, मेहमान न बनना, मेजबानी करना। तो मित्रों मान न मान मैं तेरा मेहमान का इसका अर्थ होता है जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आटा गीला होना, इसका अर्थ क्या होता है मित्रों बताइए। साथियों आटा गीला होने का मतलब होता है कठिनाई में पड़ना। ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। फूंक फूंक कर पैर रखना, धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, सोच विचार कर काम करना। साथियों फूंक फूंक कर पैर रखने का मतलब होता है कि हमें सोच विचार कर काम करना चाहिए। ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि झगड़ों में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। बिल्कुल। कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सही है, सहित सही है? लाक्षणिक अर्थ साथ ही इसमें लक्षण,
जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। स्वाभिमान, जो बोले सो घी को जाए। महाकृपण, जी जाए घी ना जाए। दान देने वाला, टके का सब खेल है। पैसा सब कुछ करता है। बताइए साथियों, इसमें सही अर्थ कौन सा होगा जो लाक्षणिक अर्थ को दर्शा रहा है? मित्रों, टके का खेल है सब, पैसा सब कुछ करता है। ऑप्शन डी हमारा इसमें साथियों लाक्षणिक अर्थ दर्शाया गया है। और लाक्षणिक अर्थ किसे कहते हैं, ये साथियों मैं आपको शायद अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि साथियों टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप फिर भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार तार करना, खुश होना, धज्जिया उड़ाना, मंत्र जपना, ध्यान करना। तार तार करने का अर्थ होता है मित्रों धज्जिया उड़ाना। भारत ने पाकिस्तान को मैच के दौरान तार तार कर दिया। ठीक है, अभी 3-0 से हरा दिया एशिया कप में, इसलिए धज्जिया उड़ा दिया। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट होता है बहुत बड़ा, लेकिन उसके मुंह में हम जीरा डालते हैं, वो भी बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म। उसका अर्थ क्या होता है? अत्यंत कम। पसंदीदा चीज खिलाना, अजीब खोज, जहरीला पदार्थ। जी मित्रों, अत्यंत कम। ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब होता है अत्यंत कम। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना, इसका अर्थ क्या होता है? निर्लज होना। ठीक है, ऊंट की चोरी, निहुरे निहुरे, इसका अर्थ क्या होता है बताइए? ऊंट की चोरी, निहुरे निहुरे, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते मित्रों, इसका अर्थ यही होता है। इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, शहद लगाकर चाटना, इसका अर्थ क्या होता है बताइए? 91, शहद लगाकर चाटना। साथियों, इसका अर्थ होता है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ठीक है, नेक्स्ट, नेकी का फल बदी, नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? भलाई का बदला बुराई। नेकी का फल बदी, भलाई का बदला बुराई। जी बिल्कुल सही बात है। 93 बताइए, इनमें एक विकल्प गलत दर्शाया गया है, उस विकल्प को छांटिए। एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। बिल्कुल साथियों सही बात है। तीन तेरह होना, संगठित होना। नहीं मित्रों, तीन तेरह होना का मतलब संगठित होना थोड़ी ना होगा। तितर बितर होने का मतलब होता है आंख के अंधे, गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। जी, आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधन हीन। बिल्कुल, तो हमारा एक विकल्प इसमें साथियों गलत कौन सा है? तीन तेरह होना, जिसका अर्थ इधर उधर होना, तितर बितर हो जाना होता है, संगठित होना नहीं होता। जस दूल्हे तस बनी बारात, जस दूल्हा तस बनी बारात, इस कहावत का अर्थ क्या होता है बताइए साथियों? जैसे खुद वैसे साथी, अच्छे बुरे को एक समझना, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना। साथियों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके 100 क्वेश्चन हम साथियों और अगले वाली क्लास में करेंगे। तो इसके साथियों टॉप 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक के, वो आने वाली कल की क्लास में करेंगे साथियों। ठीक है मित्रों, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है साथियों, और साथियों वीडियो को, क्लास को साथियों शेयर करना जरूर करा करो, शेयर। ऐसे काम थोड़ी ना चल जाएगा साथियों। क्लास को शेयर करा करो साथियों, क्लास को लाइक करा करो। क्लास आपको अगर अच्छी लगती हो, आपके लिए मेहनत करते हैं मित्रों, आप जितना सपोर्ट करोगे हम भी साथियों आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों ये हमने आज लोकोक्तियां और मुहावरे के टॉप 100 क्वेश्चन देखे हैं, और साथियों टॉप 100 क्वेश्चन हम आने वाली क्लास में देखेंगे। और ये एमसीक्यू टाइप सीरीज साथियों वास्तव में इतनी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएसआई में मैं इसमें से आपको 38 क्वेश्चन कराने वाला हूँ।
39 भले कर जाओ आप, लेकिन साथियों मैं 38 की गारंटी आपको वास्तव में जरूर देता हूँ। आप 38 क्वेश्चन मेरी इस क्लास से बिल्कुल कर जाओगे। यानी कि मेरी इस एमसीक्यू टाइप सीरीज से 38 सवाल आप वास्तव में करके आओगे साथियों यूपीएसआई में। और ये क्लास साथियों आपको हिंदी, यूपीएसआई कांस्टेबल भर्ती, जो कुछ भी साथियों जिसमें हिंदी आती है, सभी के लिए साथियों, सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए साथियों, ये हमारी जो एमसीक्यू टाइप सीरीज है, ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट और सफिशिएंट है। आप सभी इस क्लास को ले सकते हो मित्रों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से एक बेहतर दिशा में लेकर चलते रहिएगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। बाय।